हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सबके सब अच्छे होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्रिप्टो वर्ल्ड इंडिया में बुलेटो का फुल प्लान। जिन जिन लोगों को अभी तक नहीं पता है बुलेटो किस कंपनी का नाम है, किस बिटकॉइन अर्निंग का नाम है, वो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। आप बुलेटो उसको ध्यान एक से ऐसा सुने। 100% डिसेंट्रलाइज्ड मैट्रिक्स जहां पे आप वन एंड ओनली को मैट्रिक्स प्लान को चूज करते हैं, जहां पे आपकी इनकम बिटकॉइन इंक के रूप में आपको मिल सकती है, जहां पे 8 स्लॉट का स्ट्रक्चर डेवलप करके रखा गया है, जहां पे हम लोग वर्किंग करके बहुत बड़ा पैसा अर्न कर सकते हैं। अब ये पैसा कैसे अर्न होता है, ये कैसे मूव करता है, ये हमारी जिंदगी में कैसे चेंजेस ला सकता है, इस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं प्लेटो की अपॉर्चुनिटी के ऊपर। तो दोस्तों, जब भी हम इस सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, जब भी इस सिस्टम को हम लोग अडॉप्ट करेंगे, तो हमें इस सिस्टम में आने के लिए 3 प्रकार की करेंसियों पे निर्भर रहना पड़ता है। पहली करेंसी BFI कॉइन। क्यों? क्योंकि इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के को मैट्रिक्स प्लान के अंदर आपको BFIC की ब्लॉकचेन पे अपना आईडी एक्टिवेट करना होता है, जिसके लिए BFIC एज ए गैस फीस के रूप में इस्तेमाल होती है। दूसरा, USDB, एक फिएट करेंसी BFIC स्कैन पे। यहां पे इस USDB का यूज होता है आपके रजिस्ट्रेशन के लिए। एंड थर्ड, बी बॉन्ड, एक NFT। ये आपके स्लॉट्स को टॉप अप करने के लिए होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको 3 प्रकार की करेंसी का इस्तेमाल करना है। पहला, BFI कॉइन जो गैस फीस पे इस्तेमाल होगा, USDB जो रजिस्ट्रेशन में इस्तेमाल होगा, एंड बी बॉन्ड जो आपके स्लॉट को टॉप अप करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब भी हम बुलेटो के अंदर आते हैं, हमें यहाँ पे 2 प्रकार के क्लब मिलते हैं, सॉरी 3 प्रकार के क्लब है। जो ए क्लब, बी क्लब एंड सी क्लब। हर क्लब में, यानी ए क्लब एंड बी क्लब में 8 स्लॉट होते हैं। एनसी क्लब एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि कंपनी कहती है कि एक तय समय के बाद इसको लॉन्च करेंगे। तो अभी हम लोग ए क्लब एंड बी क्लब पे ही डिस्कशन जारी रखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ए क्लब की। जैसे ही हम ए क्लब के लिए अपने आप को पार्टिसिपेट के रूप में लाना चाहते हैं, हमें अपने मेटा मास्क, क्योंकि यहाँ पे आपको एंट्री करने के लिए आपके पास जो वॉलेट होना चाहिए, वो मेटा मास्क वॉलेट होना चाहिए। क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, तो आपके पास इस वक्त मेटा मास्क वॉलेट होना चाहिए, जहां पे आप अपने BFIC मिननेट में USDB, BFI कॉइन एंड बी बॉन्ड को रखते हैं, वहां पे डिपॉजिट करके रखते हैं, और मेटामास्क से अपने बुलेटो को कनेक्ट करते हैं। तो जैसे कनेक्ट करते हैं, हम लोग पहले एक क्लब की तरफ बढ़ते हैं। जैसे एक क्लब के बढ़ते हैं, तो हमारा पहला स्लॉट स्टार्ट होता है, स्लॉट नंबर 1। ठीक है, जैसे हम लोग 1 USDB देते हैं, हम लोग का रजिस्ट्रेशन होता है, और रजिस्ट्रेशन देते ही हम लोग सिस्टम में आ जाते हैं। और जैसे ही हम लोग एक बी बॉन्ड से इस आईडी को टॉप अप करते हैं, वैसे ही हमारे नीचे इस प्रकार से सर्किल ओपन हो जाते हैं। ये कोई बाइनरी प्लान नहीं दोस्तों, ये एक मैट्रिक्स प्लान है, जिसकी अपनी खूबी होती है। ये मैट्रिक्स प्लान 100% वर्किंग प्लान है। यानी कि यहाँ पे एक क्लब में आपको वर्किंग करके ही इनकम मिल सकती है, या आपकी एक अप्लाइंग की वजह से आपको इनकम मिल सकती है। कैसे? जैसे हमने एक यूएसडीबी सिस्टम को दिया, हमारी पोजीशन बन गई, और एक बॉन्ड दिया, हमारी आईडी टॉपअप हो गई, हम हो गई यू। अब हमने यहाँ पे वर्किंग शुरू करी। हमने किसी ए व्यक्ति इंट्रोड्यूस किया, किसी बी व्यक्ति ने इंट्रोड्यूस किया। जैसे ही ए और ये बी आते हैं, ये इनकम हमारी अपलाइन को चली जाती है, दोनों इनकम। यानी कि यहाँ बताते हैं आपको, ए प्लस बी
कि इनकम जो है वो अपलाइन को चली जाएगी। लेकिन ये 2 3 ये स्लॉट के अंदर जब 1 2 3 खाने हैं, यहाँ पे जो एंट्री आ रही है, इस एंट्री को लाने के लिए ए व्यक्ति भी कोशिश कर सकता है या यू खुद वो भी कोशिश कर सकता है। स्पी लोगों के जरिए यहाँ पे एंट्री आ सकती है और यहाँ पर भी एंट्री आ सकती है। तो ये दोनों इनकम यू को मिलती है, 1 + 2 की इनकम यू को मिलती है। ठीक है। अब ये तीसरी इनकम जो होगी, इसको लाने के लिए ये बी व्यक्ति जो है वो जिम्मेदार हो सकता है या आप भी जिम्मेदार हो सकते हैं। और इस ए और बी को लाने के लिए आप स्वयं भी जिम्मेदार थे और आपकी अपलाइन भी जिम्मेदार हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे तीसरे नंबर की इनकम भी यू को जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे स्लॉट पे आपने देखा ए बी 1 2 3 4 या आखिरी स्लॉट जो आता है 4, ये जाता है रिसाइकिल। यानी कि यहां जैसे कोई एंट्री आएगी, इस एंट्री को लाने के लिए बी या आप खुद स्वयं काम करते हैं तो यहाँ पे एंट्री जो आती है उससे आप रिसाइकिल होते हैं और रिसाइकिल से आपकी जो पहली स्लॉट है फिर से मूव करने लगती है। तो इस पूरी पहली स्लॉट पे आपकी जो इनकम हुई है वो हुई है आपकी 3 बॉन्ड की। ठीक है। यानी 1 2 और 3 आपने लगाया कितना था, 1 बॉन्ड। आ कितना गया, 3 बॉन्ड। क्या किया आपने, वर्किंग करी, अपने लोगों को रिड्यूस किया या आपके अप्लाइंग की वजह से आपके ग्रुप में लोग आ गए और उसकी वजह से आपका ये पूरा स्लॉट फिल हो गया। तो आपको यहाँ पे पहली इनकम जो प्राप्त हुई है वो है 3 बॉन्ड। अब आप जैसे ही रिसाइकिल होते हैं, आपका पहला स्लॉट स्लॉट 1 ये फिर से चालू हो जाता है। लेकिन चालू होने से पहले आपको इस 3 बॉन्ड में से, अगर आपको स्लॉट 1 आपको दोबारा रिसाइकिल होते देखना है तो आपको 3 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड से स्लॉट 2 में जाना होगा। कैसे, इस पे जाने के लिए आपको 2 यूएसडीबी से रजिस्ट्रेशन करना है और अपनी आईडी को प्लेस कर देना है एंड 2 बी बॉन्ड से अपने आप को टॉप अप कर देना है। जैसे टॉप अप करते हैं आपकी पोजीशन फिर से स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही आप टॉप अप, तो ध्यान रखिएगा जब भी आप स्लॉट 1 में इनकम करते हैं आपको फटाफट इमीडिएट अपना सेकंड स्लॉट बाय करना ताकि आपका पिछला स्लॉट रिसाइकिल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपका साइकिल रिसाइकिल हुआ है, आपके नीचे के लोग जब रिसाइकिल होंगे तो वो भी अपना फर्स्ट स्लॉट रिसाइकिल करेंगे और सेकंड स्लॉट में आएंगे। जब सेकंड स्लॉट पे आएंगे तो फिर से ये पोजीशन फिल होना शुरू होती है और इस पोजीशन में फिर से आपको कितनी इनकम मिलती है, 3 बॉन्ड की, सॉरी 3 पोजीशन की इनकम मिलती है। तो यहाँ पे चूंकि 2 बॉन्ड से आपने एंट्री करी है तो 2 बॉन्ड से ये लोग आएंगे तो आपकी इनकम होगी 6 बॉन्ड की। ठीक है। तो ये 6 बॉन्ड की आपकी इनकम हो गई। अब इसके बाद चूंकि मैंने आपको 8 स्लॉट बताए हुए हैं तो उस 8 स्लॉट पे अगर गौर करें हम लोग यहाँ पे, तो आपने पहला स्लॉट कंप्लीट किया, सेकंड स्लॉट कंप्लीट किया और थर्ड स्लॉट में पहुंच गए 4 बॉन्ड से। तो जैसे थर्ड स्लॉट में पहुंचते हैं 4 बॉन्ड से तो आपके पिछले 2 स्लॉट रिसाइकिल हो रहे होते हैं एंड इसी प्रकार से आप हर स्लॉट में अपने ए स्लॉट से इनकम करके नेक्स्ट स्लॉट में बाय करते हुए अपने 8 स्लॉट को कवर कर सकते हैं। कैसे, वर्किंग करके या अपनी अप्लाई की मदद से आप अपने 8 स्लॉट को फुलफिल कर सकते हैं। इन 8 स्लॉटों में दोस्तों हमारे पास हर स्लॉट में 3 पोजीशन की इनकम जनरेट होती है और हर स्लॉट में उस पोजीशन की इनकम उस स्लॉट पे लगाए गए टॉपअप के हिसाब से आपको आगे आगे बढ़ती रहती है। जैसे कि 8वें स्लॉट में जब आप 128 बॉन्ड से एंट्री करते हैं तो आपको 3 जगहों से जो इनकम आनी है वो भी 128 और 128 बी बॉन्ड के रूप में इनकम होती है। अब एक क्लब के पोटेंशियल समझते हैं तो टोटल मिला के अगर 8 स्लॉट में हम लोग पहुंचते हैं तो हमारा लगभग आधा बिटकॉइन खर्च होता है, सॉरी 0.25 बिटकॉइन खर्च होता है एंड हाथ में हमारे जो अर्निंग आती है टोटल डिडक्शन के बाद वो आती है आधा बिटकॉइन। यानी कि अगर हम लोग एक एक स्लॉट को बाय करते हुए आगे चलते चले आते हैं सिंगल सिंगल रिसाइकिल पे तो हम लोग आधा बिटकॉइन कमा सकते हैं। लेकिन
जब हमारी साइकिल रिसाइकिल हो रही होती है, यानी हमारा स्लॉट रिसाइकिल हो रहा होता है, तो हमको पता ही नहीं चलता है कि हमारी कितनी इनकम होती चली आ रही है, क्योंकि हर मिनट पे साइकिल हमारा स्लॉट रिसाइकिल हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग नॉर्मल 4 से 10, 20, 50 बिटकॉइन यहाँ पे कमा सकते हैं। ये जो एक क्लब है, ये हमारा वर्किंग अपॉर्चुनिटी पे काम करता है। और यहीं से एक क्लब से जो लोग निकलते चले जाते हैं, अर्निंग करते चले जाते हैं, वो पहुंचते हैं सीधे बी क्लब मैट्रिक्स के अंदर। अब मैं आपको बी क्लब की स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप ये समझ सके बी क्लब कैसे काम करता है। जैसे हम लोग ए क्लब से अर्निंग करना स्टार्ट करते हैं, हम इमीडिएट कभी भी बी क्लब के स्लॉट को बाय कर सकते हैं। जब भी हम बी क्लब में जाते हैं, तो वहां पर भी 8 स्लॉट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ए बी क्लब के पहले स्लॉट में आने के लिए आपको क्या करना है, आपको ए यूएसडी से रजिस्ट्रेशन करना है एंड पोजीशन बना लेनी है, एंड एक बॉन्ड से टॉप अप कर देना है। जैसे टॉप अप करते हैं, हमारी पोजीशन ओपन हो जाती है इस प्रकार से, जैसे कि क्लब ए में था। लेकिन यहाँ पे आपके सामने एक लेयर और ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा और विस्तार से देखते हैं हम लोग। आप यू हो गए, दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये बाइनरी प्लान नहीं है, ये 100% को मैट्रिक्स प्लान है। इसको बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि जो उसको समझ गया उसकी लाइफ चेंज होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपको पोजीशन बनती है और टॉपअप करते हैं, आपके सामने स्ट्रक्चर खुल जाता है। अब यहाँ पे हमारे वर्किंग एंड नॉन वर्किंग का काम शुरू होता है, क्योंकि बी क्लब में हमें जो सपोर्ट मिल रहा है वो क्या क्या मिल रहा है, 3 अपलाइन का एंड 3 डाउन लाइन का सपोर्ट मिलता है। यदि हम 3 लोग की मदद करते हैं, तो 3 अपलाइन का भी हमको फायदा मिलता है। कैसे, जैसे पोजीशन मेरी बनती है, हमारे द्वारा किया गया काम या हमारी अपलाइन के द्वारा किया गया काम हमको ए नंबर या बी नंबर पे मिल जाता है। जैसे 1 नंबर या 2 नंबर में जो भी एंट्री आती है, ये एंट्री आती है फर्स्ट अपलाइन को, यानी कि इस जगह पोजीशन। और ये जो पोजीशन होती है, इसकी इनकम जाती है सेकंड अपलाइन को। मैंने अब क्या बताया था, 3 अपलाइन एंड 3 डाउनलाइन का ये स्लॉट होता है, जहां पे हमें अपलाइन का भरोसा मिलता है और डाउनलाइन का भी फायदा मिलता है। तो ये जो पोजीशन थी, ये हमारी फर्स्ट अपलाइन या सेकंड अपलाइन को पेमेंट चली जाती है, क्योंकि आपने एक बॉन्ड से एंट्री की थी, तो इसको भी एक बॉन्ड मिला और इसको भी एक बॉन्ड मिल गया। अब पोजीशन आती है 3, 4, 5, 6। जैसे ये 3 नंबर आ जाता है, यहाँ पे एंट्री आती है, इस एंट्री कौन को ला रहा है, इस एंट्री को लाने का काम कौन कर सकता है, ये ए कर सकता है, या आप खुद कर सकते हैं, या आपकी अप्लाई कर सकती है। ठीक है, क्योंकि इसका को मैट्रिक्स प्लान ही ऐसा है कि इस 3 नंबर को लाने के लिए 3 लोग जिम्मेदार हो सकते हैं, या यू, या ए, या यू की अप्लाई। ठीक है, तो इस पोजीशन की इनकम किसको मिलती है, यहाँ पे इस यू को मिलती है। इसी प्रकार से चौथा नंबर, पांचवा नंबर और छठा नंबर, इसको लाने का काम यू भी कर सकता है, बी भी कर सकता है, या यू का अप्लाई भी कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकम क्या क्या मिली, 3 + 4 + 5 + 6 किसको मिली, यू को मिली। 4 इनकम यू को मिल गई। अब सातवीं इनकम कैसे जनरेट होती है, इस सातवीं इनकम लाने का काम कौन कर सकता है, या सातवीं इंटरव्यू लाने का काम कौन कर रहा है, ये 3 नंबर भी कर सकता है, ये ए नंबर कर सकता है, या यू भी कर सकता है। किसी के भी स्पिल ओवर से या किसी के फ्रंट के काम करने से इस सातवीं नंबर की इनकम जनरेट होती है, किसके लिए, फर्स्ट डाउन लाइन के लिए। ठीक है, फर्स्ट डाउन लाइन के लिए सातवीं नंबर की इनकम जनरेट होती है। अब यहाँ पे 8वां और 9वां जो पोजीशन होती है, उसको भी लाने का काम कौन कर सकता है, 3 नंबर, ए नंबर, या यू, स्पिल ओवर के जरिए। इस 9 नंबर लाइन को काम कर सकता है ये 4 नंबर, या ए नंबर, या यू की स्पॉन्सरिंग की वजह से। तो ये 8 नंबर और 9 नंबर की इनकम किसको मिल गई, 8 + 9 की इनकम किसको मिली, यू को मिली। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस चौथे नंबर की नीचे पोजीशन 10वीं होती है।
इस 10वें नंबर की पोजीशन की इनकम जाती है सेकंड डाउन को, ठीक है। एंड इस 5वें नंबर की जो एंट्री चल रही है 11 नंबर एंड 12 नंबर, इसकी भी इनकम आपको ही मिलनी है, यानी कि +11 +12, इसकी इनकम किसको मिलनी है? यू को मिलनी है। और इसको लाने का काम कौन कौन कर सकता है? यह 5 नंबर कर सकता है, ये बी नंबर कर सकता है, या आप स्वयं कर सकते हैं। इन तीनों की मदद से ये 11 नंबर और 12 नंबर की एंट्री आ सकती है। एंड अब बचता है 13 नंबर एंड 14 नंबर। जो 13 नंबर होता है दोस्तों, ये जाता है आपका 13 नंबर जाता है थर्ड डाउन लाइन को, एंड 14 नंबर की इनकम किसको जाती है? थर्ड अप लाइन को, ठीक है। अब इन दो की एंट्री कौन कौन ला सकता है? 6 नंबर, बी नंबर या यू। इसको समझाने का क्या मतलब समझा आपने कि इस क्लब बी में 3 अपलाइन आपके सहयोग कर सकती हैं, उनकी वजह से आपका ये स्लॉट फिल हो सकता है, आपके द्वारा मदद करने से काम हो सकता है। ओवरऑल ये एक वर्किंग एंड नॉन वर्किंग दोनों काम करता है। इस स्लॉट के अंदर, इस बी क्लब के अंदर यूनिवर्सल इनकम एंड आपकी सेल्फ यूनिवर्सल वर्किंग एंड आपकी सेल्फ वर्किंग दोनों काम करती हैं, जिसकी वजह से आपको इस 14 लोगों की में से 8 इनकम आपको मिलती है, यानी कि 8 बॉन्ड की इनकम मिलती है। तो बी क्लब में स्लॉट 1 में आपने 1 बॉन्ड खर्च किया और 8 बॉन्ड आपने अर्न कर लिए, ठीक है। जैसे ही ये 14 वाली इनकम, 14 वाला स्लॉट भरता है, वैसे ही आप 14 नंबर वाले से रिसाइकिल होते हैं एंड आपका स्लॉट 1 एक्टिव होने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? अगर आप स्लॉट 2 को, यानी कि सेकंड स्लॉट को बाय करते हैं, तो आपका सर्किल स्लॉट 1 एक्टिव होकर रिसाइकिल में होता है और आपको फिर से वहां से इनकम जनरेट होना शुरू होती है। स्लॉट जो सेकंड स्लॉट होता है, वहां पे 2 यूएसडीबी लगता है आपका एंड 2 बॉन्ड खर्च होता है, और आपका वहां पे भी इनकम सेम 14 स्ट्रक्चर के हिसाब से स्टार्ट होती है। स्लॉट 3 में आपका 6 यूएसडीबी एंड 6 बॉन्ड से आपकी एंट्री होती है। आपका जो स्लॉट नंबर 4 है, वहां पे आपको 24 यूएसडीबी एंड 24 बॉन्ड से आपको एंट्री मिलती है। स्लॉट नंबर 5 पे आपको 96 यूएसडीबी एंड 96 बी बॉन्ड से आपको एंट्री मिलती है। स्लॉट नंबर 6 क्लब बी में आप जब पहुंचते हैं, तो आपको 384 यूएसडीबी से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और 384 बी बॉन्ड से टॉपअप करना पड़ता है, ठीक है। एंड 7वां एंड 8वां, 7वें स्लॉट में आपको तकरीबन 1152 को 2304 यूएसडीबी से रजिस्ट्रेशन करना है एंड 2304 बी बॉन्ड से एक्टिवेशन करना है। तो इसको करने के लिए हम लोग स्लॉट 1 से जो हमने इनकम 8 बॉन्ड की है, उसमें से 2 बॉन्ड निकाल के हम लोग स्लॉट बी को एक्टिव कर सकते हैं। स्लॉट बी में हमने जो 16 आपके जो 16 हमने बी बॉन्ड की इनकम की है स्लॉट क्लब बी के स्लॉट 2 में, उस 16 में से 6 बॉन्ड आगे लगा के हम लोग थर्ड स्लॉट बाय कर सकते हैं एंड उसके बाद 24 बॉन्ड से नेक्स्ट एंट्री कर सकते हैं। दैट मींस आप हर स्लॉट के इनकम करके नेक्स्ट स्लॉट को बाय कर सकते हैं। लेकिन सिस्टम ने हम लोग से कहा है, आप चाहें तो एक साथ क्लब ए के सारे स्लॉट को बाय कर सकते हैं, क्लब ए के स्लॉट सारे स्लॉट को बाय कर सकते हैं क्लब ए में, लेकिन क्लब बी में आप एक साथ सिर्फ और सिर्फ 5 स्लॉट ही बाय कर सकते हैं, ठीक है, एक साथ। यानी कि आप एडवांस में अगर बाय करके बैठते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर इनकम यहाँ पे मिल सकती है। अब अगर इसके इनकम पोटेंशियल देखते हैं, तो आपका एक एक स्लॉट आप बाय करते हुए आगे इनकम करते चले जाते हैं और वहां से आपको इनकम मिलती चली आती है, तो टोटल स्लॉट मिला के आपको 27 बिटकॉइन अर्न करने का मौका मिलता है। लेकिन ये एक बार
साइकिल पे इनकम है। जब आपका स्लॉट बार बार रिसाइकिल होता है तो इसमें एक एजम्पशन है कि कम से कम आपके पास 50 बिटकॉइन भी आ सकता है यदि आप आखिरी स्लॉट तक पहुंच जाते हैं। तो आखिरी स्लॉट की इनकम मिला के पिछले जो स्लॉट्स हैं आपके वो रिसाइकिल हो रहे होते हैं। ए क्लब अलग चल रहा है, बी क्लब अलग चल रहा है। दोनों क्लब में आप रिसाइकिल करते करते कई सारे बिटकॉइंस को अर्न कर सकते हैं। बहुत सारे बिटकॉइन को आप यहाँ पे कमा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सी मशीन अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट है तो अभी मैं उस पर डिस्कस नहीं करता हूं। यहाँ पे आपका जो स्लॉट है उससे बार बार जैसे मैंने आपको बताया रिपीट स्लॉट मिलते हैं। कोई इसमें आपका एक्सपायरेशन डेट नहीं होती है। आपका ऑटोमेटिक स्लॉट बाय होते चले जाएंगे। अगर आप करते चले जाते हैं तो पिछले स्लॉट ऑटोमेटिक अपग्रेड होते चले जाएंगे। यहाँ पे जितनी भी हम लोग इनकम करते हैं वो हमें बी बॉन्ड के अंदर मिलती है और इस बी बॉन्ड को हम लोग जैसा कि कंपनी ने बताया है कि उसको एक नए टोकन में कन्वर्ट करके उसको डायरेक्ट बैलेंस इनकम कर रहे हैं वो बी बॉन्ड में कर सकते हैं। उस बी बॉन्ड को सेल भी इमीडिएट कर सकते हैं बिनाइंस के बिटकॉइन बी के एड्रेस पे। तो दोस्तों ये जो अपॉर्चुनिटी है हमारे सामने बी बॉन्ड की, सॉरी बुलेटो की, ये बताती है कि यदि आपके पास बेहतर टीम है तो आप यहाँ पे बहुत तेजी से पैसा कमा सकते हैं। और चूंकि आज हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, आज हम सबके पास एक बेहतर से बेहतर टीम जनरेट हो चुकी है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे बुलेटो में एक बहुत बड़ी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। अगर जिनके पास टीम बहुत बड़ी नहीं है और जैसा कि हम लोग को आभास है कि बुलेटो अभी नहीं लॉन्च हो रहा है, अभी उसको थोड़ा समय है। तो दोस्तों चूंकि हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहे हैं जिसका नाम है बीलव नेटवर्क, अगर हम लोग उस पर थोड़ा फोकस करके वहां पे थोड़ी मेहनत करना शुरू करें तो एक टीम को डेवलप करते हुए हम लोग यहाँ पे बुलेटो में एक बड़ी सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं।